हेलो क्लास, पढ़ाई हो रही होगी, टाइम कम बचा है, काम बहुत सारा है करने के लिए, है ना। तो सीधा काम पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बच्चों हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बताया आपको। वी हैव डन द मोल कंसेप्ट, वी हैव डन द बैलेंसिंग, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे, क्रैश कोर्स है इसलिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एग्जामिनेशन, दैट इज केमिकल एंड आयोनिक थ्योरी, राइट। मैं यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ठीक, तो पहले विल स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले बेसिक्स थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, देन वी मूव फर्दर। पहला सबसे पहला टर्म आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास से। कोई भी जब आप रिएक्शन करते हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे बाद में तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले टर्म आती है लॉ ऑफ मास एक्शन। वो ये बोलती है कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, और एक्टिव मास को हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन। क्या लिख सकते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन, एग्रीड। मोलर कंसंट्रेशन वही होती है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मोल, सो द मोलर कंसंट्रेशन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक रिएक्शन है A + BB gives you products, ठीक है बच्चों, A + BB gives you products। तो रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैं इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है A + BB gives you products, तो रेट क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A विद दिस स्टिचियोमेट्रिक, इसको स्टिचियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये पावर में चला जाएगा, ऐसे ही B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी पावर में चला जाएगा, राइट। ये बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू A कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ठीक है। और A को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, एग्रीड। इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने बोला कंसीडर एन इक्विलिब्रियम, कंसीडर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब मैंने बोला कि मैं एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक। मतलब अब मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट्स को वेल डिफाइन कर रहा हूँ। A + BB इज इक्विलिब्रियम विद CC + D, ठीक है। अब दो होंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको लिखिए RF, और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से हैं, ठीक। और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या था? रेट कांस्टेंट था। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? RB, यहाँ पे हो जाएगा KB। KB मींस रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ठीक है। ठीक है, बेसिक कर लेते हैं, फटाफट फिर आगे चलेंगे। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बोलो। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो क्या आ जाएगा? Kf कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इज इक्वल टू Kb, K बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, एग्रीड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बोलिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आ रहा है समझ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको चलाएंगे Kf ओवर Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको बोलेंगे Kc। इस पूरे रेशियो को बोलेंगे Kc,
ठीक है, तो Kc को क्या बोलेंगे, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, अगर मेरे पास एक गैसेस इक्विलिब्रियम है, क्या है मेरे पास, गैसेस इक्विलिब्रियम, मतलब क्या, ये गैस है, Bb ये भी गैस है, इज इक्विलिब्रियम विद Cc ये भी गैस है, Dd ये भी गैस है। ठीक है, अगर मेरे पास गैसेस रिएक्शन है, अब मैं यहाँ पे क्या है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की कंसंट्रेशन। ठीक है, पर गैसेस जब होता है तो उसके केस में कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर से, यानी कि अगर सारा इक्विलिब्रियम मेरे पास गैस है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा बच्चों, वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखूंगा। किसके टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर। तो मैं लिखूंगा Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ C, स्मॉल ब्रैकेट बनेगा, रेज़ टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़ टू पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू पावर B। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। याद रखिए, अब ऊपर देखिए, हम सीधा बात करेंगे, उनका तुम्हारी बात करेंगे। ठीक है, ऊपर देखिए, अब सीधा आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। अगर मैं Kp और Kc की बात करूं तो क्या रिलेशनशिप है ना। अब ऊपर देखिएगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 डाला, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। साथ में बने रहिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी तो, क्योंकि मैं सबको कंटिन्यूएशन में लिख चलूंगा। ठीक है, अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, सबने पढ़ी आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है, P V इज इक्वल टू nRT, यानी कि P इज इक्वल टू N ओवर V RT। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, CRT। C मतलब, C क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और इसी को लिखते हैं मोलर, मोलर कंसंट्रेशन या मोलर। अब इसको हटाके याद रखो, तो देखो अगर मेरे पास Pc है तो CCRT होगा, PD क्या हो जाएगा, PC, C मतलब C का पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT, ऐसे D का पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू RT, ऐसे A का पार्शियल प्रेशर, ऐसे A का पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू RT, ऐसे D का पार्शियल प्रेशर, तो देखो यू कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू RT। हाँ, ये मेरे पास सबको है। अब ऊपर इसको डालिए, इसको डालिए फोटो ऊपर कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसको डालिए, क्या करना है बच्चों, फोटो। ठीक है, ठीक, तो इसको डालने के फोटो पुट करेंगे, फिर इन फोर्थ। ठीक, तो Kp क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू, ठीक है, Pc की जगह क्या लिखेंगे, Cc RT रेज़ टू पावर C, है ना बेटा। Pd की जगह क्या लिखेंगे, CD RT रेज़ टू पावर D, ऐसे Ca RT रेज़ टू पावर A, Cb RT रेज़ टू पावर B। ओके, अब इसमें क्या करो, RT को अलग कर लो, तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप C लिख रहे हैं, C, ये जो C है, C और स्क्वायर ब्रैकेट ये हमारा एक ही चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D इनटू RT की पावर C प्लस D, इसका ऐसा RT की पावर RT की पावर D, ऐसे ही
concentration of A raised to power A, concentration of B raised to power B into RT की power A plus B. ऐसे था ऐसे, ठीक. Now what is this? What is this? ये क्या है? ये ठीक है. ये क्या है? ये उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? KC. भाई यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया वो C है, तो KP is equal to KC. इसकी जगह RT की पावर C plus D माइनस A plus B. A plus B ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो KP is equal to KC RT की पावर डेल्टा N. Now what is delta N? डेल्टा N क्या है? C plus D A plus D. Now small c और small d क्या है? Number of moles of gaseous products. Number of moles of gas के products. Number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Number of moles of gaseous products और number of moles of gaseous reactants. तो ये रिलेशनशिप आ गई Kp और Kc के बीच में. Kp is equal to Kc RT डेल्टा है. जल्दी बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो आगे चलते हैं. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. ठीक है बेटा, आता कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए. आगे चलते हैं. नहीं है? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ये बढ़ गया आपका. ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं ठीक है. अब हम आते हैं, बात करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, पहली बात, कंसीडर एन इक्विलिब्रियम. ठीक है, A plus BB is equivalent to CC plus DD. ठीक है, अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? A और B. प्रोडक्ट कौन है? C और D. ठीक है, तो जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं Kc. ठीक है, Kc को क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ C is to power C, concentration of D is to power D, concentration of A is to power A, concentration of B is to power B. हो गया. अब फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन को अगर मैं बोलूं, ऐसा भी ना बोलूं, मैं बोलूं फॉर द इक्विलिब्रियम, मतलब पहले का मतलब ये है कि मैं अब क्या कर रहा हूं? सी और डी को रिएक्टेंट्स ले रहा हूं. Cc plus Dd is equivalent with A plus Bp. क्या बोला मैंने बोला कि अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं सी और डी को रिएक्टेंट ले रहा हूं, ए और बी को प्रोडक्ट ले रहा हूं. ठीक, तो अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखूंगा? Kc डैश. क्या लिखूंगा? A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C, D की पावर D. ये लिखूंगा. मैं प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए. अभी इसका क्या रिलेशन है? 1 अपॉन Kc हो गया. ठीक है, तो पहला हमने क्या करा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. ये रिएक्शन इसका ये रिवर्स हो गया. रिवर्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स टू दैट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, इज इनवर्स टू दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया. नाउ मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है? अगर दो इक्विलिब्रियम को ऐड करके, ठीक है, N2 प्लस ऊपर एक ध्यान देना प्लीज,
ठीक है, N2 प्लस O2 gives you NO, ये K1 है। और K1 को क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये लिखोगे। अब यह है इक्विलिब्रियम नंबर फर्स्ट, ठीक। अब NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 इज 2NO, यह इक्विलिब्रियम नंबर सेकंड, राइट। तो K2 क्या लिखोगे, K2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1, ठीक है। ये हो गया सेकंड ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे 2NO बनेगा, ये कैंसिल आउट, ठीक। तो क्या बनेगा, N2 प्लस 2O2, 2O2 बनेगा ना बच्चों, O2 प्लस O2 2O2 इज 2NO, ठीक। तो इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आप लिखोगे यहाँ पे K3, तो क्या लिखोगे, NO2 की पावर 2, NO2 की पावर 2 N2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, O2 की पावर 2, ठीक है, which is equal to K1 into K2, which is equal to K1 into K2। जब K1 और K2 को ऐड करोगे, ठीक है, ध्यान देना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर क्या जाएगा, NO2 की पावर 2, नीचे क्या जाएगा, N2, और क्या जाएगा, O2 की पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 1। तो जब रूल क्या बना, when two equilibria add together a third equilibrium, जब दो इक्विलिब्रियम को ऐड करके अब थर्ड इक्विलिब्रियम बनाएंगे, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा थर्ड रिएक्शन का, वो फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एग्रीड ना बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्ड रिएक्शन, थर्ड कौन सा आया, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो किसके बराबर होगा, फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट के बराबर, फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है बेटा, याद लगा दिया। नाउ थर्ड प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो अब मेरे पास है N2 प्लस O2, ये क्लियर है 2N, ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। तो K1 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, मेरे पास एक दिखिएगा था, मैंने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, मतलब आगे समझ में। फिर मैंने क्या बोला, मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2N2 प्लस 2O2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, 4NO2 हो जाएगा, ठीक है, 4NO2। अब इसका मैं K2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 2, 1, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1 और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता है ना, तो 2 4 2 1 2। अब ये क्या है, दिस इज इक्वल टू K1, तो मैं क्या लिखता हूं, K1 का होल स्क्वायर, मतलब समझ में आया। तो K2 क्या हुआ, K1 का होल स्क्वायर। तो क्या बोलूंगा कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कि कौन सा नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्या ये नंबर 2 है। अगर किसी इक्विलिब्रियम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर जो है वो आने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इसकी पावर कहां चला गया, इसकी पावर में चला गया। ये है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इसको मैं ये लिख सकता हूं। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, चेक करो है या नहीं है, तो यहां पे 2 एक्स्ट्रा आया, तो ये 2 क्या था, ये वो था जिससे आपने इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई किया था, अभी 2 पास आ गया, ये पावर में चला, ठीक है। तो रूल क्या बना कि अगर किसी इक्विलिब्रियम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर पावर में चला जाता है। जैसे अब ये रूल नंबर फर्स्ट था, एक और देखो, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है। मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट बाय हाफ। देखिए अब इस इक्वेशन को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, हाफ इंटू प्लस हाफ इंटू, इसलिए क्लियर में भी k3 लिख रहा हूं मैं no, तो k3 क्या आएगा बच्चों, k3 आएगा no, k3 आएगा n2 की पावर 1/2 O2 की पावर 1/2, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 1/2 हटा दूं, ठीक है, क्या करूं, 1/2 हटा दूं, नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है, ठीक है, क्या आएगा बोलो, इसको मैं आगे लिखता हूं, बोलो, इसको ऐसे लिखता हूं n2 की पावर 2 अपॉन n2 की पावर 1 O2 की पावर 1, तो पूरे की पावर 1/2 लिख सकता है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, ये क्या हुआ हाफ, ये इसकी पावर में क्या आएगा हाफ। अब इस पूरे को देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू k1, तो मैं इसे लिखता हूं k1 की पावर 1/2, बोलो हाँ। तो क्या हुआ, आपने इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो हाफ का चला जाएगा पावर में, इस इक्वेशन को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का चला जाएगा पावर में, समझ में, हाँ क्या ना, जल्दी बोलिए, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो ना आगे चलो, पक्का देख लो, ठीक है। अब जो पहले क्वेश्चन आते हैं बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो केपी केसी के रिलेशनशिप के बीच में आता है, किसके बीच में आते हैं, केपी केसी के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में आता है, ठीक। थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, आ गया, गुड। नाउ हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अभी हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ध्यान से, नहीं आएगा ना, ठीक है। केपी और केसी के बीच में, नाउ केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। अब कुछ केस पढ़ने, केस फर्स्ट, ठीक है। देन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, आई एम सेइंग डेल्टा एन 0 है, क्या मतलब डेल्टा एन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू 2HCl गैस, यह है। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, डेल्टा एन क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस 1 2 दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्लस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस से, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 0। तो देयरफॉर अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा Kc RT की पावर 0। अब 2 की पावर 0 0 क्या होगा 1, समथिंग की पावर 0 0 to 1 है ना। देयरफॉर Kp किसके बराबर हो जाएगा, Kp बेटा Kc के बराबर हो जाएगा, ठीक है। केस नंबर सेकंड, ये करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा बेटे, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं केपी केसी के ऊपर, बिल्कुल बेसिक आता है, करके दिखाएंगे आप, ठीक है। व्हेन डेल्टा एन इज पॉजिटिव, डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, और डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट बाइंड्स रिएक्टेंस, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, ठीक है। देखो 2NH3 गैस gives you N2 gas plus 3H2 gas, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक। तो डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, 3 प्लस 8 कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं रिएक्टेंट 2, कितने बचे 2, डेल्टा एन क्या है ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर हम केपी केसी के लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर 2। ना अब पढ़ेगा एक एग्जांपल था,
सपोज मैं केपी लिख रहा हूं, केपी है मेरे पास 100 और केपी है 40 इंटू आरटी की पावर एन, यह आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक केपी है एक केसी है, मतलब केपी 100 है तो केपी में केसी में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉजिटिव आएगा ना भैया, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना 2, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, केपी इज ग्रेटर देन केसी ना बेटा, नहीं होगा, क्योंकि केसी इज ओनली इक्वल टू केपी व्हेन सम नंबर या सम फिगर इज मल्टीप्लाइड टू केसी। केसी केपी के बराबर तब होगा जब केसी में आप कुछ ऐड करो और आप कुछ मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब नेचुरल सी बात है कि अगर ये नंबर कांस्टेंट है तो ये नंबर इस नंबर से कम होगा। जैसे देखो 100 है तो 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब जो नंबर आएगा, अब 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2.5 यानी कि ये इससे कम है, यानी कि केसी केपी से कम है। आगे समझ में आ रहा है। थर्ड रूल नंबर थर्ड पे आता है, केस थर्ड पे आता है, ठीक है, केस थर्ड तो समझ में आएगा आपको, है ना, क्या, व्हेन डेल्टा एन इज लेस देन 0, डेल्टा एन इज लेस देन 0 यानी कि नहीं, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, अब केसी ज्यादा होगा केपी से, है ना। एग्जांपल लिख देते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives you is equivalent with 2NH3 गैस, है ना, समझ में। चलिए बोलो आगे चलते हैं, फटाफट जल्दी बोलो, दादा पहला पार्ट हो गया, जल्दी बोलो पहला पार्ट हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम से आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए आगे चले, क्वेश्चन पे आएंगे ना, इसके थोड़ा सा थ्योरी निकालते हैं, आज हम इसका बेसिक्स निकाल लेते हैं बेटा, बेसिक्स में क्लियर हो जाएगा तो फिर चैप्टर करने में आसानी होगी, जितने आप क्वेश्चन बोलोगे उतने क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, गुड। नाउ अब हम आते हैं, देखो बेटा मेरे पास दो चीजें आती हैं, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरी टर्म आती है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी इक्विलिब्रियम है मेरे पास, सपोज कंसिडर रिएक्शन, मैंने एक रिएक्शन में वही मेरा फेवरेट रिएक्शन A प्लस BB गिव्स यू CC प्लस DB। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, अभी मुझे नहीं पता, अभी आई डोंट नो whether the equilibrium is established, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ये नहीं पता, मुझे सिर्फ पता है कि these are the reactants and these are the products। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि whether the forward reaction चल रहा है, नहीं मालूम, बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है, नहीं मालूम, इक्विलिब्रियम आ गया, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे क्या बताना है, मुझे डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है, मतलब देयर आर 3 केसेस, मुझे ये बताना है whether the forward reaction is going on or whether the backward reaction is going on or the reactions are equilibrium, यानी कि equilibrium is established, agreed। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं पहले क्या लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इस पे भी लिखने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, कैन बी प्रेडिक्टेड, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय comparing the values of K, C and QC। C लिख देते
अगर सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैस में है तो Kp और Qp अगर कंसंट्रेशन मतलब गैस में नहीं है तो विल Kc। नाउ व्हाट इज Qc? सवाल आता है व्हाट इज Qc? Qc को बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं Qc को? रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब ये क्या होता है? ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, concentration of D raised to power D, concentration of A raised to power A, concentration of B raised to power B। QC क्या लिखा? वही concentration of products upon concentration of reactants। बट अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो आप कैसे लिखते हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो आप ऐसे ही लिखते हो, आपने QC को भी वैसे लिख दिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KC एंड QC? तो QC के आगे में एक नोट लिख रहा हूं, when equilibrium is not established, equilibrium is not established। क्या बोला? जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, दैट इज प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, QC रिएक्शन कोएफिशिएंट। जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, और Kc क्या? Kc भी कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कब? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, पूछता है बेटा वो पता है आपको, माइकल पूछता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अब हमारे पास दो चीजें हैं, QC क्या? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। जब इक्विलिब्रियम नहीं एस्टैब्लिश हुआ, Kc क्या? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब केस फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान समझना, इफ Kc इज ग्रेटर देन QC, ठीक है। अब समझना Kc क्या है? ये रिएक्शन है, चल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स लिखा। Kc क्या हुआ? जब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जितना प्रोडक्ट्स बनना था वो बन गए। भाई आप जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप इन दोनों को रिएक्टेंट लेके करते हैं, ठीक, और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन कम होती है और धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, राइट। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, है ना बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जब तो कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ये मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जो C और D की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है। क्या बोला? इक्विलिब्रियम पे जो C और D की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा C और D नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर Kc की वैल्यू ज्यादा है तो Kc इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि Kc जब हमने निकाला जितना C और D बना हुआ था, QC जब हम निकाल रहे हैं उतना C और D नहीं बना, यानी कि कौन सा रिएक्शन चलेगा? अभी फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन। आया समझ में? Kc पे ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, और QC जब कोई रिएक्शन चल रहा है या इक्विलिब्रियम नहीं आया तो हम QC निकालते हैं, यानी कि QC अगर कम आ रहा है यानी कि C और D की कंसंट्रेशन जितनी इक्विलिब्रियम में थी उतनी QC निकालते वक्त नहीं आ रही है, यानी कि QC निकालते वक्त C और D की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि ये कम बना है, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम को लाना है तो अभी इसको और बनाना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलाना है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन समझ में आया? केस सेकंड अब तो समझ में आ ही गया होगा। केस सेकंड, इफ QC इज ग्रेटर देन Kc, इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम में जितना C और D था QC निकालते वक्त ये ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया, क्या होगा? इक्विलिब्रियम लाने के लिए वापस से और न्यूक्लियर बनाना पड़ेगा, तो कौन सा रिएक्शन चल रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? बैकवर्ड रिएक्शन इज गोइंग, ठीक है। और केस थर्ड आपको पता ही है, इफ QC इज इक्वल टू Kc, इसका मतलब क्या आ गया? ये
जल्दी 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 बोलिए। हो गया? तो अब ठीक है, एक फिजिकल जो आपका पहला केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा, इसमें तो 2 टॉपिक दे देंगे, कल ही खत्म कर दूंगा मैं। आज का इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। एक्सटेंट मतलब कितना हुआ। जब हम किसी रिएक्शन को लेके चलते हैं, ए प्लस बी को लेके चले और सीसी और डी बने, ठीक है, कितना रिएक्शन हुआ है, कितना ये इसमें करूँ, कितना ये इसमें करूँ, कितना ये इसमें करूँ, कितना ये इसमें करूँ। हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे पहली बात एफ के सी की वैल्यू ज्यादा है 10⁻3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या हम ये वैल्यू लेने के हमने, या केसी की वैल्यू हो सकती है कम 10⁻⁻, या केसी की वैल्यू इन बिटवीन 10⁻+3 टू 10⁻⁻3 हो सकती है। समझिए, अगर केसी की वैल्यू, केसी क्या होता है? व्हाट इज केसी? केसी क्या है? व्हाट इज केसी? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। केसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? केसी की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब सी और डी बहुत सारा बन गया, है ना? इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन occurs at a greater extent। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, केसी अगर बहुत ज्यादा आ रहा है और हमने कांस्टेंट फिगर ले लिए 10⁻3, अगर इससे ज्यादा केसी आ रहा है, इसका मतलब सी और डी की कंसंट्रेशन बहुत सारी, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत सारा होगा। ठीक, अगर केसी की वैल्यू बहुत कम आ रही है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा, फॉरवर्ड रिएक्शन कम, केसी की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब केसी की वैल्यू कम है ना 10⁻⁻3, इसका मतलब सी और डी की कंसंट्रेशन कम, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कम, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। आया नहीं आया? तीसरा, अगर केसी 10⁻³ टू 10⁻+3 के बीच में है, तो हम बोलेंगे ठीक ठाक है, तो फॉरवर्ड ज्यादा हुआ, मैं बैकवर्ड जाता हूं, फॉरवर्ड ज्यादा हुआ, मैं बैकवर्ड जाता हूं। बोलिए यहाँ तक, ठीक है। तो आगे चले, मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया। ठीक, तो हमारे पास ये टॉपिक हो गया ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें पढ़ना है ली शैटलेस प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है? ली शैटलेस प्रिंसिपल। ठीक, क्लास में कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए। बेसिक है बेटे, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अब ऊपर देखना, पहले बेटा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहा, जैसे ध्यान से सुनेगा मेरी बात। जैसे वीक के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, गैसेस स्टेज, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गैसेस स्टेज चलो अभी देख लीजिए कर रहे हैं, पर हम इनमें से कोई टॉपिक रहेंगे जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सारा बनाने लगेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, आप जहां नहीं आता आप पूछिए। जो ऐप के थ्रू इसको पढ़ रहे हैं, ऐप में चैट का नोटिफिकेशन है, ठीक है, और लाइव क्लासेस का भी नोटिफिकेशन है। अगर आप चैट में डालते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, तो हम उस लाइव क्लासेस के थ्रू लाइव आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप पूछिए, पहले आप पूछेंगे तो कैसे हो ना। ऊपर अरे क्वेश्चन आता है, ठीक है, चलो पहले जहां से हमने किया वहां से शुरुआत करते हैं। वो बोलता है N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH2। Kp उसने बोला 10 है, Kc निकाल।
तो 10 साल काम हो गया। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, है ना। पहली बात केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो नाम बोलिएगा, ठीक है। ऊपर केपी 10 है, केसी हमें निकालना है, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर वो आपको देगा एट 300 का, यहाँ पे देखिए एट 300 का लगेगा। सारा गेम जो है वो डेल्टा एन का है, और डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। ये भी गैस गिवन है, ये भी गैस गिवन है, ये भी गैस गिवन है, तो टो माइनस कितना 4, कितना बचा 3, सॉरी 2, हम सॉरी, ठीक है। कौन सा टू माइनस का, ठीक है। केसी इज इक्वल टू केसीआरटी माइनस, ठीक। केसी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा 10, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 10 अपॉन 303 306 324, ठीक है, की पावर माइनस, ठीक। तो ऊपर चला जाएगा केसी इज इक्वल टू 10 इंटू 24.63 की पावर 2, उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक। आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का होम असाइनमेंट आपको देना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर्स नींद के ऊपर आऊं, चलो एक काम करते हैं, आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैं आपको इसकी शीट भेज रहा हूँ, ठीक है। इसकी शीट भेजूंगा, इसके साथ साथ जैसे ये वीडियो आएगा इसके साथ इसकी शीट भी आएगी, तो आज इसकी शीट आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हमें मैथमेटिकल बहुत सारा करना है और थ्योरेटिकल भी बहुत सारा करना है। थ्योरेटिकल में लीशा के प्रिंसिपल पढ़ना है और मैथमेटिकल में डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।